हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। दोस्तों आज हमारे हिंदी में चलेगी, जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा संज्ञा, क्योंकि इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की पहचान कर ली है। आज पढ़ेंगे हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों की पहचान। ठीक है, ये रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? विकारी शब्द। कौन सा? विकारी। और दूसरा है अविकारी। अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी में आएंगे आपके संज्ञा। ठीक है, दूसरा होगा सर्वनाम। ठीक है, तीसरा होगा हमारा विशेषण और चौथा होगा हमारा क्रिया। ठीक है, ये होंगे हमारे विकारी शब्द। और अविकारी में होंगे हमारे अव्यय और निपात। आई बात समझ? अव्यय और निपात। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे विकारी शब्दों से, और विकारी शब्दों में क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चे नोट करना चाह रहा है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों की पहचान। ठीक है, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। ठीक है, तो यहां से नोट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें संज्ञा। कोई बच्चा का नोट करना चाह रहा है तो कर सकता है, मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। हो गया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है ना यार नहीं हो पाया, तो वो रोक के ले और नोट कर ले। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा। ठीक है, यहां से करेंगे शुरुआत आज संज्ञा से, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण, फिर क्रिया, अव्यय, निपात, फिर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इसे हम आराम से करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? देखो मैं इसके बारे में परिभाषा इसकी बता दूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा उसकी जाति अथवा किसी भाव के अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। दोबारा बता देता हूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा उसकी जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। लिख लो परिभाषा इसकी, इंपोर्टेंट है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का आई बात सुन, मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं?
संज्ञा कहलाती। जैसे रमेश मतलब किसी नाम का बोध कर रहा है, ठीक है। वस्तु जैसे मार्कर, ठीक है, ठीक है। स्थान जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। तो इनका बोध जैसे नाम का बोध करा रहा है, जैसे रमेश का, मार्कर का, ठीक है, प्रयागराज जैसे हैं। क्या नाम तो जाति, जैसे पुरुष, ठीक है, जाति मतलब पुरुष, ठीक है, पुरुष हो गया, पक्षी हो गया, जानवर, जानवर हो गए, ठीक है। जैसे जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर हो गया। वैसे ही टीचर, तो ये क्या होगी, जाति होगी, क्या होगी, ये होगी जाति। किसका बोध करा रहा है, पूरी जाति का। जैसे पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पक्षी जानवरों का बोध करा रहा है, ठीक है। और डॉक्टर का बोध करा रहा है, जैसे डॉक्टर है एक जाति है, ठीक है, जाति है। जैसे होता है ना किसी पर्टिकुलर नाम के साथ डॉक्टर लगे, जैसे डॉक्टर रमेश या डॉक्टर सुरेश, तो क्या हो गया, हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी व्यक्तिवादी संज्ञा। और जैसे डॉक्टर एक जाति है, ठीक है, ऐसे टीचर, टीचर में एक तो व्यक्ति आता नहीं है, बहुत टीचर आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जाति, ठीक है। आई बात समझ, यहां तक कोई बात। चलो अब भाव, ठीक है, कौन सा भाव जैसे चतुर या चतुराई, ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे भाव में बुढ़ापा, चतुराई होगी आपका, ठीक है। और आपकी ठीक है। तो आई बात समझ, दोबारा बता देता हूं उसके बाद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा जाति अथवा अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या बोलते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे नाम मैंने बताया, रमेश मार्कर हो गया, ठीक है, मार्कर हो गया। प्रयागराज एक जगह का नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह का नाम है। और जैसे पुरुष जाति है, पक्षी, जानवर, डॉक्टर, टीचर, शहर, ठीक है, देश हो गए। तो ये क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। देश जो है, एक देश तो है नहीं, पूरी जाति है, ठीक है। ऐसे चतुराई, जैसे भाव, जैसे चतुराई, बुढ़ापा, जवानी, जवानी हो गया, बचपन हो गया। तो ये कौन से होंगे हमारे भाववाचक संज्ञा, सॉरी, भाव का, किसी भाव का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी संज्ञा की पहचान है, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कर लो नोट पहले। हुआ नोट? चलो मिटाए क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी वीडियो, तो मिटाई देते हैं। चलो
अगर कोई बच्चा ना यहाँ से देख रहा है ना, तो इसके बारे में थोड़ा शब्दों के बारे में बताया है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, हालांकि संज्ञा एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो पर अगर पूरा शब्दों के बारे में पढ़ो तो इसकी 2 क्लास मैंने पीछे डाल रखी है, उन्हें पहले देखें, तब आराम से आपके अच्छे समझ में आएगा कि संज्ञा कैसी है, ठीक है। मैंने बताया ना कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में, विकारी अविकारी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पहले 2 पीछे की जो क्लास है ना उन्हें देख लें, तो शायद मैं बता रहा हूँ अच्छा रहेगा, उससे आपको जो चीजें क्लियर होती है ना वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप पीछे की क्लासों को देख लें, ठीक है। देखो, अब देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कौन सी? पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी अपनी समूहवाचक, चौथी द्रव्यवाचक, और 5वीं हो जाएगी अपनी भाववाचक, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर लिख लो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक, वाचक संज्ञा, ठीक है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। दूसरी हमारी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरी हमारी कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। हाँ, चौथी हमारी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। आई बात नहीं? नोट करो, पहले संज्ञा के प्रकार नोट कर लो, फिर उसके बाद एक एक से पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया? चलो मिटाएं। चलो मिटाते हैं। अब इसकी पहली डालो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी बच्चे ने नहीं नोट किया है ना तो वीडियो को रोक के नोट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो वीडियो लाइव नहीं है, जब लाइव आएंगे तब आप तब भी रोक सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो कौन सा पहला है इसमें? कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब तो नाम से ही पता चल रही है, किसी व्यक्ति यानी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं दोबारा बताता हूँ, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, दोबारा बताऊं, दोबारा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा कौन संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लिख लो, देखो, किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा कहलाती है। आई बात समझ? मैं दोबारा आता हूं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी कहलाती है? अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आई बात समझ? जैसे मैंने बताया, रमेश हो गया, ठीक है, श्याम हो गया, ठीक है, आपका मोहन हो गया, तो क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। वस्तु, जैसे अब देखो बहुत से, जैसे फ्रिज है और टीवी है, तो ये क्या होंगे? ये जातिवाचक संज्ञा में होंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, और अगर बोल दे ना एलजी की टीवी, कौन सी? एलजी टीवी, ठीक है, तो किसकी बात कर? एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहा है, किसकी? एलजी टीवी की। जैसे एलजी फ्रिज, एलजी फ्रिज, ठीक है। वैसे ही जैसे किसी पहाड़ का नाम, जैसे नदी का नाम लिख लो, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, पहाड़, जैसे पहाड़ या पर्वत, जैसे अरावली, वैसे हिमालय, ठीक है। आई बात है? जैसे किसी सागर के बारे में, जैसे प्रशांत महासागर, ठीक है, जैसे अरब सागर, ठीक है। आइए, जैसे कोई त्योहार हुआ, जैसे दीपावली, होली, ठीक है। आई बात है? दीपावली, होली। वैसे कोई शहर, जैसे आगरा, दिल्ली, ठीक है, या कोई गांव का नाम, जैसे बोलते थे गुड़गांव, गांव मानो तो शहर है, कौन सा? गुड़गांव, ठीक है। तो इस तरह के जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में बताते हैं, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? वो हमारी कहलाई कौन सी? अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसे नोट कर लो। तो उसके बाद पढ़ेंगे कौन सी? जातिवाचक संज्ञा।
अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैं लिख दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। इस पॉइंट को लिख लेना, ठीक है। व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, कैसे में होता है? एक वचन में होता है। आई बात समझ? क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति एक ही चीज का नाम लेगा, ठीक है। अब ऐसे बोलते नदी, तो नदी क्या एक नदी तो है नहीं, बहुत सारी नदी है, तो क्या होगा? हमेशा इसी हिसाब से जो जातिवाचक संज्ञा है वो हमेशा किस में आएगी? बहुवचन में आएगी हमेशा, ठीक है। इस चीज को एक पॉइंट से नोट आउट कर लो, ठीक है, करो नोट। मिटाए, चलो अब इसमें डाल लो जो दूसरी है वो हमारी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। अब ये इसमें एक बार पढ़ लो, एक बार बता दो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नहीं सॉरी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराए। पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी क्या संज्ञा कहलाती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। दोबारा बता दो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति का, किसका? जाति का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। आइए बात है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, सॉरी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब समझ रहे हो? मैं इसके बारे में बताऊंगा कैसे। व्यक्ति का मैंने मतलब किसी व्यक्ति का, जैसे बोल देते ना, या प्राणी, मतलब व्यक्ति का मतलब मेरा आपसे सीधा सीधा बोलूं तो हाँ, एक तरह से व्यक्ति मतलब प्राणी। प्राणी मतलब एक तरह से वो आ जाता है, जानवर भी आ जाते हैं, ठीक है। हर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? कराने वाले शब्द या संज्ञा, ठीक है। शब्द कराने वाली
संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा लाती है। पहले देखो वस्तु समझ लो, जैसे टीवी हो गया, मैंने क्या बोला, टीवी क्या होगी? जातिवाचक, जितनी भी टी है उनकी पूरी एक जाति का बोध करा दें। जैसे आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्या कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है। और आपका मार्कर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है। और जो भी चीजें है, ठीक है, जो भी चीजें वो कौन सी होंगी? आपकी आपकी वस्तु होंगी, वो भी कौन सी? ज्यादा। जैसे मोबाइल है, आप देखो वीवो का फोन आता है, ओप्पो का फोन आता है, एप्पल आता है, ठीक है, सैमसंग आता है, बहुत से ब्रांड के फोन आते हैं। तो कौन सा है? जैसे बोलते हैं ना कि ओप्पो का फोन, तो कौन से किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा किसमें? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे बोलते जैसे फाउंटेन पेन, ठीक है, या कोई जैसे कैमल का, जैसे मार्कर बोल रहा है, जैसे कैमल का मार्कर आता है, ठीक है। तो जैसे कैमल का मार्कर, तो क्या कौन सी चीज आ गई? वो कौन सी संज्ञा हुई? वो आपकी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब ये जैसे मार्कर बोल दिया तो कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो प्राणी जैसे कबूतर हो गए, ठीक है, आपके पुरुष हो गए, ठीक है, कौआ, ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा जाता है कौआ के बारे में कि कौआ कैसी संज्ञा है। तो ये कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे तोता है, गाय। अब ये मतलब गाय कैसे होगी? गाय क्योंकि गाय की बहुत ज्यादा मतलब बहुत ब्रांड आती हैं, ठीक है, बहुत तरह की गाय आती हैं। जैसे कामधेनु, ठीक है, और जैसे भैंस होती है, मुर्रा भैंस वगैरह, ठीक है, इस तरह की है। और जैसे और इसमें लिख लो स्त्री, स्त्री जाति का बोध करा रही, ठीक है। जानवर, इसमें संपूर्ण जानवर आ गए, ठीक है, जैसे आम, ठीक है, वकील, ठीक है। तो ये कौन सी होगी आपकी? हाँ, जो प्राणी है उसका बोध करा रही पूरी जाति का, ठीक है। अब स्थान, जैसे देश हो गए, ठीक है, जिला हो गया, जिले हो गए, ठीक है, साथ ही साथ आपका राज्य हो गए, ठीक है, राज्य हो गए हैं। और जैसे जैसे बोलते हैं तीर्थ स्थल, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो आपकी जितने भी तीर्थ स्थल है उनकी बात करें, तीर्थ स्थल। तो इस प्रकार कौन सी जो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं वो कौन सी संज्ञा हुई? आपकी जातिवाचक संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई, ठीक है। जैसे बोलते हैं गांव, शहर, ठीक है, गांव, शहर। जैसे शहर का नाम ले दिया, जैसे हमने बोल दिया दिल्ली, तो क्या एक शहर हो गया, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वही आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे देश विदेश, देश हो गया, विदेश हो गया। तो ये जैसे इस प्रकार जैसे मैं बताया, उसी प्रकार आपकी कौन सी संज्ञा होगी? ये जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे नाम ले दिया, जैसे वीवो फोन, तो वीवो का मोबाइल है, तो वो कौन सा हुई है? होगा आपका, आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ठीक है, ये था हमारा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। इसे नोट कर लो पहले।
वैसे क्लास आज बहुत लंबी हुई, लमसम 30 मिनट की क्लास हो गई है, तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, कल इसकी जो बाकी की संज्ञा के प्रकार है, ठीक है, जैसे अब समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा, इन तीनों को देखेंगे। फिर उसके बाद रूप परिवर्तन, जैसे द्रव्यवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, कुछ इस तरह के दो चार पूछ लेते हैं ना, तो उनको देखेंगे। तो आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। और रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा इससे पीछे की क्लासें नहीं देखी तो वो देख ले, तभी ये पूरी सीरीज जो चल रही है वो आपके अच्छे समझ में आएगी। जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये। ठीक है, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, और यार जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करवाइए, ऐसे नहीं चलता यार, आप बिल्कुल देख के चले जाते हैं आप वीडियो को। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब वगैरह आप लोग नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है आप उससे करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। ठीक है, चलो।